सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज की इसमें बात करने वाले नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ठीक है, यह आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 3 है। तो देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज सारे चीज़ों को कवर करेंगे और देखेंगे कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब इंडिया में हम बेसिकली जैसे आज तो हम इंडिपेंडेंट है, तो देखेंगे क्या क्या स्टेप हैं जिसके थ्रू हम लोग इंडिपेंडेंट पाए हैं और हम आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से फ्री हैं, जो महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारी आज़ादी मिली इतनी आसानी से तो मिली नहीं। तो कुल मिला जुला कर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे कैसे किन लोगों ने अपना बेहतरीन योगदान दिया जिसके थ्रू हम लोग आज फ्री हो पाए हैं। ठीक है, ब्रिटिशर से। तो यही हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे टॉपिक वाइज। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली जो लार्ज मूवमेंट हुए उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इस चैप्टर का मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक दोनों ने वीडियो बना दी है। यह हमारा जो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा और सारे चीज़ें मैं कवर कराऊंगा वन बाय वन। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप लोग चाहें तो 60 नोट्स भी बना सकते जिसके थ्रू एग्जाम में जब जाएं तो आसानी से रिवाइज भी कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली देखिए, पहली बात बताएगा कि हमारा नेशनलिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, यानी मतलब रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? हाँ, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर जो थे ना, बहुत ज़्यादा क्राइम करते थे, पूरा वायलेंस के दम पर करते थे। जहाँ पे 2% टैक्स लगना चाहिए वहाँ पे सीधे 20% टैक्स लगाते थे। तो बताइए, आप ही लोग हैं, आप लोगों को कोई जहाँ पे देना है 2% टैक्स, सरकार मांग ले 20%, तो विद्रोह करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो कुल मिला जुला कर पूरा तरीके से वायलेंस करते थे, हमारा शोषण करते थे। हमारे कोई भी जो इंडस्ट्री छोटी छोटी रहती थी उनको प्रमोट भी नहीं करते थे, पूरी तरीके से डिमोलिश करते थे। तो दूसरा रीजन था कि हम लोग भी क्या, हमारे मन में जागी कि जब हमारे जो अदर कंट्री थी, जैसे मान लीजिए यूरोप हुआ, यूरोप फ्री हो रहा था कि भैया हमें स्वतंत्र होना, हमें अपना फ्लैग बनाया, उन्होंने अपना रिवॉल्यूशन किया। तो हमारे अंदर भी जागा कि भैया जब वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं फ्री हो सकते। हम लोग भी तो अपने देश में शासन करना है, बाहरी आके शासन कर रहा है। मान लीजिए अपने घर में है, कोई बाहरी आके कह दे भैया ये करो वो करो, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो उसी प्रकार रिवॉल्यूशन का मेन वजह क्या था कि सबके वही देखिए, पहले तो बहुत सोशल वायलेंस करते थे सब। आप लोग तो देखते होंगे मूवी में कितना दिखाते, एकदम उसी तरीके का करते थे। और दूसरा कि हम लोग भी फ्री होना चाहते थे। और तीसरा बात ये हमें चैप्टर बताएगा कि मूवमेंट कहाँ, कौन कौन सा मूवमेंट हमारे देश में हुआ और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से थे। ठीक है, मतलब और जितने भी मूवमेंट हुए सब तो सक्सेस हुए नहीं, उनके फेल होने का रीजन क्या था। जैसे कि सबसे पहले हमारे तो ये अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और इसमें कितने स्टेप लगे कि जिसके थ्रू यह थोड़ा सा सक्सेस हुआ लेकिन बाद में क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम देखिए पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ हम नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमारा रॉबर्ट एक्ट आया, तो समझेंगे कि रॉबर्ट एक्ट क्या है। ठीक है, किस तरह इसने अथवा प्रभावित किया पूरे मूवमेंट को। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर जो हमारा वीडियो, ये केवल मैं झांकी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चिंतित मत होइएगा, आप लोग चाहे तो सारी वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आया क्विट इंडिया मूवमेंट आया, फिर हम लोगों ने अपने पेट्रियाटिक फीलिंग के नेशनल फ्लैग बनाया और भारत माता का चित्र बनाया। ठीक है, उसी प्रकार और हमने क्या किया कि हम लोगों ने नेशनल एंथम को भी लिखा जिस तरह फ्रांस ने लिखा था, और कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ। तो कुल मिला जुला कर हमारे जो कंट्री में जो रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे बिग इंसिडेंट जैसे जलियांवाला बाग कांड हो गया था, उसमें हमारे बहुत से लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था। तो कुल मिला जुला कर इन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोग पता आएगा कि आखिर में क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग आ चुके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था, ठीक है, इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था दो देशों के बीच में, ठीक है, तो इसमें देखिए इंडिया पर बेसिकली प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, इसका सबसे पहले ये प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ के जितने भी लीडर्स थे, सोचा जब अदर कंट्री हमारी इंडिपेंडेंट होने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्यों दूसरे का गुलाम रहे और हमारे ऊपर इतना नॉन वायलेंस हो रहा है।
और हमारे पास न तो कोई राइट्स है, न तो वोट देने का राइट है, न तो सरकार चुनने का राइट है। यहाँ तक जब हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें सरकार जो है मतलब जितने ब्रिटिशर हैं 20 से 30% हमसे टैक्स ले रहे हैं बिना किसी वजह के। मतलब हम पे वैसे शासन भी कर रही हैं, हमसे टैक्स भी ले रही हैं, हमारे रॉ मटेरियल ले रही हैं, हमारे सारे रिसोर्स को तो यूज कर रही हैं, और न तो हमारे ऊपर एक राजा की तरह क्या डोमिनेटिंग कर रही हैं। तो कुल मिला जुला कर इन लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की वजह से मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से इनके अंदर ये भाव आ गया कि हाँ हमें भी तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। यानी कुल मिला जुला कर पेट्रियाटिक फीलिंग डेवलप हुई। अब एक बार पेट्रियाटिक फीलिंग डेवलप हो गई तो सारा काम बन गया। तो डिफरेंट डिफरेंट लीडर इमर्ज होते आए और उन्होंने अपना क्या लागू किया, मूवमेंट लागू किया। ठीक है, क्या लागू किया, मूवमेंट लागू किया। क्यों? जिसके थ्रू सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को पहुँचाएं तो सभी लोग एकत्रित होंगे तभी न देश को स्वतंत्र कराया जाएगा। कोई एक पर्सन बताइए कोई देश को स्वतंत्र करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कई लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या हुआ, नए नए क्या लागू हुए, मूवमेंट लागू हुए। तो पहला था कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या था पहला आइडिया का ऑफ सत्याग्रह था। इसमें जो बेसिकली था ना कि गांधी जी, देखिए गांधी जी के द्वारा ये पूरा लीड किया गया। किसके द्वारा लीड किया गया बताइए आप लोग? हाँ, गांधी जी के द्वारा। मेरे साथ बोलेंगे तो इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया। तो गांधी जी ने कहा भैया देखिए हम नॉन वायलेंस के दम पर ही, किसके दम पर? नॉन वायलेंस के दम पर ही पूरी तरीके से हम अपनी इंडिपेंडेंट पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए गांधी जी सोचते थे कि देखिए हम ट्रूथ है, अगर हम सही हैं तो हमें वो चीज़ हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये फिलॉसफी थी कि हाँ देखिए अगर देखिए ब्रिटिशर है तो वो लोग बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके जस्ट अपोजिट रहना चाहिए। ठीक है, इन्हीं लिए गांधी जी को हम लोग और क्या कहते हैं, नरम दल के ये लोग नेता थे। ठीक है, ये केवल आपको समझने के लिए समझ लीजिए, नरम दल के नेता थे। तो ये सोचते थे नॉन वायलेंस के दम पे भैया हम लोग अपनी एक्वायर कर लेंगे। और उन्होंने सत्याग्रह मतलब देखिए जैसा कि लग रहा है सत्य के लिए आग्रह, मतलब कि ट्रुथ को फाइंड करने के लिए इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की भैया देखिए आप लोग हमारे देश से चले जाइए, हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दे दीजिए और जितनी भी आप लोग वायलेंस कर रहे हैं सबको पूरी तरीके से बंद करिए। तो कुल मिला जुला कर आइडिया सत्याग्रह का मेन मकसद यही था कि सबको जागरूक करना कि भैया आप लोग भी जागरूक होइए, हम लोगों को भी इंडिपेंडेंट होना, हम लोग दूसरों को टैक्स क्यों दे बताइए। तो कुल मिला जुला कर यही पहला स्टेप था। उसके बाद हमारा आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान था। क्या योगदान था उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले समझ लेते भैया हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था का मतलब क्या था, वाट मतलब क्या था। तो सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कि भैया देखिए सभी लोग सोचते थे कि जो हमारी ब्रिटिशर हैं तो भैया हमारे देश में आए हैं तो वह हम ही लोगों का सहायता से तो इस्टेब्लिश है। चाहे उनकी इंडस्ट्री हो उसमें भी तो इंडियन काम कर रहे हैं, चाहे उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसमें भी इंडियन है। तो कुल मिला जुला कर सभी जगह तो इंडियन ही है, इंडियन ही तो उनकी बिजनेस में सहायता कर रहे हैं। अगर जिस दिन इंडियन इनकी बिजनेस में सहायता करना बंद कर दे ये लोग खुद ही अपने आप भाग जाएंगे, समझे। तो कुल मिला जुला कर तो इन्होंने कहा भैया नॉन कोऑपरेशन हम लोग एक करते हैं, इनका कोऑपरेट ही नहीं करते, मतलब इनके सहयोग नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि जब सहयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका बिजनेस ठप हो जाएगा और लॉस में चले जाएंगे। जब लॉस में जाएंगे तो कुल मिला के भाग ही जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर यही रीजन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा समझ गया कि हमें उनको सहायता नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि कितना वायलेंस करते हैं और हमारे ज़्यादातर टैक्स लेते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो यही रीज़न था। और दूसरा बात जानते क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए भी स्टार्ट किया गया, जो आइडिया हमारा सत्याग्रह था वो उतना पॉपुलराइज हुआ नहीं। और कुल मिला जुला कर इसको क्या सोचें कि हमारा जो पूरा जी जान लगा के हम लोग इसको कैसे भी करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित किया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे सभी पीपल को भी इलेक्ट्रिक कलेक्ट करने के लिए ऐसा बात बोला गया। ठीक है, और तीसरा बात कि ये बंद क्यों हुआ। तो इसका बंद होने के पीछे मेजर रीजन जानते हैं क्या था कि
जो जलियांवाला बाग कांड का इंसिडेंट हो गया, तो जलियांवाला बाग कांड के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग कांड में देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि सभी लोग उस समय एक जगह एकत्रित थे, ठीक है, कि थोड़ा डिस्कस किया जाए, लेकिन सभी लोग नहीं थे। वहाँ पर मेला लगा था, जैसे नहीं हम लोग दशहरा मेला लगता है, वहाँ पर मेला लगा था, सभी लोग एकत्रित थे। और उस जगह लागू था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ लागू होता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो लेकिन गड़बड़ हो गई कि जितने भी वहाँ के विलेजर थे उन लोगों के बात नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है। देखिए वैसे विलेजर में उतने कम लोगों को एजुकेट थे, तो कम पता था कि मार्शल लॉ लागू, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी थी, ठीक है। तो और फिर जब जनरल डायर आया गुस्से में, और यहाँ पर सारे तरफ फायरिंग कर दिया, और यहाँ पर एक ही तरफ से निकलने का भी गेट था, जैसा कि हम लोग कहानी में सुनते आए हैं। तो गड़बड़ हो गई कि कोई निकल नहीं पाया, तो ज़्यादा लोग की डेथ भी यहाँ पर हो गई। तो कुल मिला जुला कर मार्शल लॉ लागू था, जनरल डायर आके यहाँ पे भून दिया सबको। तो इसकी वजह से गांधी जी ने सोचा भैया देखिए बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया, और हम लोग का ये पथ है कि हमें वायलेंस नहीं करना। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या किया, बंद कर दिया, समझे? बंद कर दिया कि नहीं, बंद कर दिया। तो देखिए हम लोग समझ गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ। हाँ, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और सभी लोगों को जागरूक करना था। और दूसरा बात कि क्यों बंद हुआ, क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया और कई जगह भी वायलेंस होने लगा। सभी लोग तोड़ फोड़ करने लगे, कहीं यहाँ आग लगा दे, कहीं वहाँ आग लगा दे। तो गांधी जी ने सोचा भैया इससे बढ़िया हम सबसे पहले सबको क्या करें, हम सबको करते हैं ट्रेन, कि बताते हैं वॉलेंटियर अलॉट करते हैं कि यहाँ पर आप लोग जाइए, सभी बताइए कि हमें करना क्या है, हमें नॉन वायलेंस के दम पर लड़ना है। तो कुल मिला जुला कर सबसे पहले हमें ट्रेन करना है, और सभी लोगों को एजुकेट करना है कि एक्चुअली में हमें किस किस वे से लड़ना है, ठीक है। तो आशा करता आप लोग समझ में आ रहा होगा। और इसी में हमारा एक आ जाता है रॉबर्ट एक्ट। क्या आता है? रॉबर्ट एक्ट। उसी समय देखिए रॉबर्ट एक्ट भी लागू था, ठीक है। रॉबर्ट एक्ट लागू था। इस एक्ट में बेसिकली कहा गया कि अगर कोई भी है मूवमेंट कर रहा है, उस लीडर को उठा लो, बिना किसी पेनाल्टी के, बिना किसी ट्रायल के उसे उठा के जेल में डाल दो, ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी ने इसका भी विरोध किया कि भैया इसे कैसे, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं भैया, जब पीस ढंग से कर रहे हैं, आपका नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो आपको दिक्कत क्यों बात की? आप तो एक तो हमारे देश में रह रहे हैं, दूसरे हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, तीसरी बात हमें बोलने का भी अधिकार छीन रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर रॉयल्ट एक्ट का भी विरोध हुआ। रॉयल्ट एक्ट में बेसिकली वही था कि किसी को उठा के पकड़ के जेल में डाल दो, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर देखिए हमारा पहले वाले हमने क्या कवर किया, एक बार मैं समराइज करता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या होता है, समझ गए, इसका प्रभाव क्या पड़ा। और दूसरा बात खिलाफत मूवमेंट देखिए हमने नहीं डिस्कस किया, तो देखिए चलिए हम इसको भी कर लेते हैं डिस्कस, ये तो बहुत आसान है। तो जो हमारा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत था, इसमें देखिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें क्या करते हैं कि हम हिंदू एंड मुस्लिम को दोनों को साथ में लाना होगा, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि जो उस समय खिलाफत मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था टर्की में, कि वहाँ का जो एम्परर था उसके, सोचा सभी लोग सोचते थे कि इस्लामिक कंट्री किस पर कोई दूसरा कंट्री आकर रूल करेगा। तो गांधी जी ने सपोर्ट, किसको सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट को। इस वजह से इन्होंने मुस्लिमों का भी सहयोग पा लिया। तो कुल मिला जुला कर हिंदू मुस्लिम एक हो गए। जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो कोई भी परेशानी दूर हो सकती है। तो कुल मिला जुला कर, ठीक है। तो गड़बड़ गड़बड़ तो इसमें नहीं हुई, लेकिन वही बाद में जाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गड़बड़ हो गई। तो देखिए हमने खिलाफत मूवमेंट की बात डिस्कस कर लिया, क्या था, हाँ वही बेसिकली था कि उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हम लोग भी इस्लामिक कंट्री या खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला जुला कर यहाँ सभी मुस्लिमों ने सोचा कि भैया देखिए जब सपोर्ट करें तो मतलब हमारे हित की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने भी कहा कि हम लोग भी गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए कई तरीके के सभी लोग ज्वाइन हो गए। और आगे नॉन कोऑपरेशन की बात समझ ली कि क्या था, कैसे ब्रिटिशर हम पर रूल करते थे, और जलियांवाला बाग कांड की वजह से बंद हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लिया कि हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बेसिकली उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और ऑल्ट एक्ट क्या था। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा मूवमेंट था दूसरे लोगों तक कैसे कैसे पहुंचा, इसमें किसका किसका क्या योगदान था। तो पहले जो हमारा बात करते हैं टाउन के बारे में। तो देखिए टाउन में बेसिकली हुआ क्या कि जितने भी पर्सन थे सबने जब इसका नाम सुना तो सारे पहले तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले सारे अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। दूसरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी कि भैया ऐसे कैसे अपने हिसाब से आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात की वहाँ पर खादी का प्रचलन बढ़ गया। खादी मतलब कि जो हैंडलूम वाले थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो इससे हुआ क्या कि जो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटिशर की वह एकदम आधा लगभग मतलब 50% डिक्लाइन हो गई। मतलब पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़ दिया। किसने? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। तो इसमें सबका योगदान था। वहाँ पे भी ऐसा सब लोग को प्रमोट करते थे भैया क्या नाम से हमें केवल खादी कपड़ा पहनना चाहिए और ब्रिटिशर वाला नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ देखिए क्या हुआ कि देखिए खादी कपड़ा जो था क्या था थोड़ा कॉस्टली होता था। तो सभी लोग एफर्ट तो कर नहीं सकते थे। और दूसरा बात प्रोडक्शन बहुत है लो था कि देखिए प्रोडक्शन लो इसलिए था जहाँ हाथ वाली मशीन थी हाथ से लोग 2 कपड़ा 3 कपड़ा बनाते थे तब तक वो 20-30 कपड़ा बना देती थी। तो कुल मिला जुला कर देखिए प्रमोशन तो हुआ किसका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। लेकिन यही सब कमी थी कि कॉस्टली बहुत था और प्रोडक्शन भी बहुत कम था। और क्या था? हाँ 2-3 कपड़ा जहाँ बनाते तो 10-15 बना देते, ठीक है। तो टाउन में तो इस तरह हुआ कि भैया सभी लोग कहें कि हमें देखिए अगर अपने देश को बचाना है, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें तो इतना त्याग करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कर स्टूडेंट ने अपना स्कूल छोड़ दिया, जो जॉब करके जॉब छोड़ दिया, समझ में आया। इसकी वजह से उनका इम्पोर्ट भैया 50% तक डिक्लाइन हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो कंट्री के अंदर क्या क्या हुआ। तो कंट्री के अंदर देखिए बेसिकली हुआ क्या कि कई तरीके के पीपल रहते थे। तो इसमें हुआ क्या कि जो डिफरेंट डिफरेंट वाले जो किसान थे मतलब जो हमारे किसान थे बेसिकली कि जितने भी फार्मर थे इन्होंने सारे टैक्स ज़बरदस्ती लेते थे। जो बड़े बड़े पीजेंट थे मतलब जो बड़े बड़े लोग थे ज़्यादा टैक्स लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी भैया तो ब्रिटिशर को चुकाना था कि हाँ हम हमारे शहर से इतना टैक्स कलेक्ट हुआ इसलिए अगर कम देते थे तो इनको डांट पड़ती थी। तो कुल मिला जुला कर ब्रिटिशर को भैया टैक्स देना था। जब इन तक किसान तक बात पहुंची तो क्या हुआ कि किसान सोचे कि गांधी जी ने किसानों ने कहा कि भैया गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास नो टैक्स मतलब किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर कि गांधी जी ने कहा था टैक्स आप लोग दीजिए क्योंकि 2 से 3% दीजिए, ये नहीं कि 20-30% दे। तो कम करने के लिए कहा था। लेकिन गांधी जी इन्होंने सोचा इनके जो लोकल लीडर थे कि भैया ये काम करे कि हमें टैक्स नहीं देना है। और ये लोग क्या किए जितने भी किसान थे सब बाजार उजार लूटने लगे और जितने भी क्या नाम से ब्रिटिशर के पुलिस उलिस थाना था सबको जलाने लगे। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से भी वायलेंस हुआ। देखिए वायलेंस अचानक में उभरा नहीं, कई लोगों का रोल था। तो पहला रोल तो भैया इन्हीं लोगों का था कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम गड़बड़ कर दिए, नहीं तो हमें आज़ादी बहुत पहले में मिल गई होती। तो कुल मिला जुला कर इनका रोल था। और अब हमारा एक नाम आता है कि अलौरी सीताराम राजू, ठीक है। क्या नाम आता है? अलौरी सीताराम राजू। इनका भी बहुत योगदान था। ये जो थे ना पहले ही इनको पहली बार इनको फांसी पर एग्जीक्यूट किया गया मतलब इनको पहले भी फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि देखिए इनके ये अपने आप क्लेम करते थे कि हमारे पास एक सुपर पावर है। और ये जानते हैं ये सोचते थे देखिए भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कर रहे हैं तो भैया ठीक ही है। लेकिन हम क्या नाम से नॉन वायलेंस के दम पे नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जान ही रहे हैं कि भैया ये सब बहुत ब्रुटल थे, बहुत खतरनाक थे ब्रिटिशर। थोड़ा सा भी रहम नहीं करते थे। हम लोग रहम कैसे करते थे। और इसी कारण इन्होंने कई पुलिस वालों को मार दिया ब्रिटिशर को। तो गड़बड़ हो गई यहाँ से। लेकिन जब ये पकड़ाए तो इनको डेथ वाली फांसी दे दी गई। तो कुल मिला जुला कर अलौरी सीताराम का हमें ध्यान में रखना कि इनका क्या योगदान था। वही भैया पहली बार इनको फांसी दी गई और ये क्या थे नॉन वायलेंस नहीं बल्कि वायलेंस के दम पे सोचते थे हमें मिल जाए। और ये भी लोगों को कहते थे कि भैया खादी कपड़ा पहनिए ई पहनिए और क्या नाम से हमें अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है।
कुल मिला के अलौरी सीताराम का हो गया। और उसके बाद हमारे आया कि प्लांटेशन में स्वराज के बारे में। तो देखिए वहाँ पर कंडीशन तो बहुत ही खराब थी प्लांटेशन में, कि जितने भी प्लांटेशन करते थे मतलब चाय उगाते थे टी वाले, तो सबको एक तरह से बंधुआ मजदूर यानी को इंटेंडेंट लेबर के रूप में रखा जाता है, मतलब कि उनको गुलाम बना के रखा जाता है कि न तो आप बिना पूछे जा सकते हैं, न तो कंपनी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है तो आप लोग हमें ही बेचे, ब्रिटिशर को बेचे। कुल मिला जुला कर इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था। लेकिन जब इन तक बात पहुंची, ये लोग भी एक्साइटेड होंगे भैया जब सभी बात हो रही तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। इन लोगों ने बहुत तरीके से साथ दिया। कैसे दिया? इन्होंने प्लांटेशन में जाना ही बंद कर दिया, और न तो जो चाय की पत्ती तोड़ते थे ब्रिटिशर, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कुल मिला जुला कर देखिए, अब उन्होंने सोचा कि अब हम बनाएंगे स्वतंत्र भारत। क्या बनाएंगे? स्वतंत्र भारत का यहाँ से योगदान धीरे धीरे देखिए, अब हम एक सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं कि किस तरह हमें बेसिकली स्वतंत्रता मिली। ठीक है, स्वतंत्र भारत का भी यहाँ से जज्बा लोगों में जागा। तो देखिए गड़बड़ यहाँ पर क्या हो गई कि यहाँ पर हो गया चौरी चौरा एक्सीडेंट। क्या हो गया? चौरी चौरा एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें बेसिकली जानते हुआ क्या कि देखिए ये जितने भी प्लांटेशन वाले थे, इन्होंने बाजार को लूटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सताए हुए थे ब्रिटिशर से। इन्हें मौका मिला तो सारे ब्रिटिशर थाना में आग लगा दिए, थाना बहुत ज़्यादा आग लगा दिए। और दूसरा क्या किया कि इन्होंने जितने भी ब्रिटिशर की सारी सामानें थी सबको सबको लूट लिए। तो इसी कारण ब्रिटिशर भी गुस्सा कर यहाँ पर जान ही रहे ब्रिटिशर थे, इन्होंने वायलेंस करके गोली इन पे सब बरसानी शुरू कर दी, जिसके कारण बहुत लोगों की डेथ हो गई। इसीलिए गांधी जी ने कहा भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं, हम बहुत अच्छे सिरे से शुरू करेंगे, पहले अच्छी लीडरशिप करेंगे और जितने भी लोग हैं सबको ट्रेन करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर यही था कि इन लोगों का क्या योगदान था। तो कुल मिला जुला के देखिए मैं एक बार समराइज करता हूँ। पहला कि हमारे स्टूडेंट का भी रोल था, मतलब टाउन वाले लोगों का रोल था। दूसरा हमारे जो विलेजर्स थे या फार्मर थे उनका रोल था। तीसरा किसका रोल था? प्लांटेशन वालों का भी रोल था अच्छा खासा, कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, समझ में आया? बस यही था आप लोगों के लिए। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तक हमने देख लिया कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था किस लिए बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो गया था। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारा एक नया मूवमेंट शुरू हुआ कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो यह क्यों शुरू हुआ? तो पहला तो यही बात है कि हमारे देश में जो ब्रिटिशर से बहुत चालाक थे, ठीक है, उन्होंने सोचा भैया देखिए मूवमेंट तो बहुत है तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हम दबाने के लिए कुछ तो कुछ प्रोग्राम बैठाना पड़ेगा। इन लोगों का तो रॉबर्ट एक्ट वैसे फेल हो चुका था। अब इन्होंने कहा कि साइमन कमीशन एक्ट किया। ठीक है, साइमन कमीशन एक बैठाया जिसके थ्रू ये लोग रखेंगे नज़र कि हाँ कि देश में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे कैसे मूवमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ लोग लोग झुंड बना के नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने साइमन कमीशन बनाया। तो देखिए साइमन कमीशन के इंडिया में पहले तो विरोध इसीलिए हुआ कि इन्होंने मूवमेंट दबाने के लिए किया। दूसरी बात की इसमें कोई इंडियन मेंबर था नहीं, मतलब कोई इंडियन को लिए नहीं। तो इस कारण और विरोध हुआ कि भैया सभी लोगों ने कहा साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लगा, हमें याद रखना किसका नारा लगा। हाँ, साइमन साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा याद लगा। तो इसके थ्रू धीरे धीरे कवर होना शुरू कर दिया कि हाँ इसको हमने कम कर दिया। ठीक है, तो ये सब देखिए ओरिजिन थी कि कैसे जनरेट हुआ। पहला तो ये साइमन कमीशन वाला रोल था। दूसरा बात था कि हमारा साल्ट मार्च होना लगा। क्यों? क्योंकि देख जो ब्रिटिशर थे इन्होंने सोचा भैया हम चलते हैं साल्ट पे टैक्स लगाते हैं, कि वैसे भी साल्ट तो सभी लोगों को ज़रूरत ही पड़ती है। जैसे आप लोग घर में खाना बनता तो नमक तो चाहिए ही चाहिए। तो एक बेसिक नीड थी, इस पर सबने टैक्स लगा दिया कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो गांधी जी ने इस पे मार्च स्टार्ट कर दिया कि भैया ऐसे कैसे आप लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग जान ही रहे कि हमारा साल्ट कैसे बनता है, केवल आप लोग वाटर है, वाटर को बॉयल कर दीजिए तो उससे हमारा साल्ट बन जाता है। तो भैया आप लोग फ्री की चीज़ हो, भैया टैक्स क्यों लगा रहे हैं बताइए आप लोग। तो गांधी जी ने पूछा, तो इन्होंने साल्ट मार्च लागू कर दिया। और इन्होंने गांधी जी स्वयं जाकर वहाँ जितने सी के पास गए, बहुत अपने वॉलंटियर के साथ और अपने अकेले जाकर वहाँ पर बहुत सारा क्या नाम से साल्ट का जहाँ पे था, तो वहाँ पे जाकर पानी उबाल के अपने से बनाए
सभी को नमक, और ये भी कहा कि भैया देखिए जिसको भी नमक चाहिए तो यहाँ से आकर इसी प्रोसेस से उगाए, हमें हमें जो है गवर्नमेंट को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई कि हाँ इसको स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन देखिए इसमें गड़बड़ क्या हुई कि जो गांधी जी सोचते थे कि भैया थोड़ा सा समझौता कर लें, कि हमें थोड़ा सा एक बार समझौता कर लेंगे तो हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस जब देंगे तो फिर हम धीरे धीरे करके सारे इंडिपेंडेंस लेंगे। तो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम अपनाया। क्या अपनाया? राउंड, आप हमें याद रखना टर्म, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें देखिए 3 चरण हुआ था, ठीक है। 3 चरण इसमें हुआ, तो जो पहले चरण में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, दूसरे में कुछ नहीं निकला, और तीसरे में तो इतना बुरा हुआ कि सॉरी दूसरे में ने गांधी जी ने को कहाँ बुलाया गया, इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में उतना इनके साथ क्या नाम से कुछ बात बनी नहीं, तो इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कुल मिला जुला कर पहले में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा गांधी जी ने मूवमेंट को स्टार्ट किया, मूवमेंट को बंद करने के लिए कहा। तो इससे क्या बहुत लोग दुखित होंगे, बताइए आप लोग को। कोई आप लोग फिर कह दे कि आप लोग एक काम करिए और आप लोग करने जा रहे हैं, फिर तुरंत मना कर दे, खराब लगे कि नहीं। इस तरह बहुत से लीडर को भी बुरा भी लगा। तो कुल मिला जुला कर इंग्लैंड जब गए तो इन्होंने इरविन पैक्ट हमारा हुआ था, क्या हुआ था, इरविन पैक्ट हुआ था, तो इसको भी धीरे धीरे कर दी। इरविन पैक्ट में वही था कि तीनों लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो यही इसी को हम इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से गड़बड़ हो गई कि इरविन पैक्ट को गांधी जी ने नहीं माना। तो पहले सोचते थे गांधी जी की भैया अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो इरविन पैक्ट को भी नहीं माना और हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया। तो पहले अब हम बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि भैया सिविल डिसोबीडियंस में बेसिकली किसका किसका बहुत योगदान था। तो सबसे पहले हमारा योगदान था कि जितने बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ने सोचा अरे भैया ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का साथ देंगे तो जब हमारे आने वाले समय में हमारे लिए भी कुछ पॉलिसी बनेगी जो सोचेगी कि हाँ हाँ हमारे हमने योगदान दिया है, इसीलिए हमारा भी कुछ फायदा करेगी। दूसरी बात की इसमें फार्मर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। फार्मर तो पूरी तरीके से ज्वाइन हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स फार्मर पर लगता था। और दूसरी बात, इनकी जितनी भी ज़मीनें थी, कौन हथिया लिया था? हाँ, बड़े बड़े पीजेंट और कौन, बड़े बड़े फार्मर और हाँ ब्रिटिशर, और ज़्यादा टैक्स इन पर छापते थे। तो कुल मिला जुला कर फार्मर से टैक्स छुड़ाने के लिए तो इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक, मतलब कौन कौन पर्सपेक्टिव किया? आप तो बिजनेस किया, और हाँ फार्मर के लिए बिजनेस मैन। बाद में थोड़ा जब सिविल डिसोबीडियंस डाउन हुआ, मतलब बंद करिए, तो बहुत नाराज हो गए और बाद में उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि क्या हम झूठी इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन जो हमारे फार्मर थे इन्होंने लास्ट तक योगदान दिया, ठीक है। और ये योगदान था। और दूसरी बात की एक बार नाम आता है कि जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने क्या कहा कि भैया दलित के लिए कम से कम उसको सीट या इलेक्टोरल कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए, ताकि रिजर्वेशन मिल जाए और इन फ्यूचर में लोगों का भी ग्रोथ हो सके। तो लेकिन गांधी जी तो इनकी बात नहीं माने, लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो तो बहुत ही चालाक थे। तो सोचा मान लेंगे तो देश को हम 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो जब ऐसी बात गांधी जी को पहुंची कि इंग्लैंड वाले मान गए, मतलब ब्रिटिशर मान गए, हम नहीं माने, तो इन्होंने अनशन रख लिया, मतलब कि जब तक मरेंगे, फास्ट रख लिया कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम, या तो तब तक हम अनशन रखेंगे, मतलब कि फास्ट रखेंगे, मतलब भूखे रहेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि चलिए ठीक है, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दीजिए, लेकिन कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए। तो इस बात पर सहमति बन गई, और इसी का फायदा उठाना चाहता था जो जिन्ना था। उसने कहा कि भैया हम मुस्लिमों को भी एक अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड दीजिए, मतलब कि हमें ही पीएम या सीएम बना दीजिए 1 साल 2 साल के लिए। तो गांधी जी ने इसकी बात तो मानी ही नहीं, और क्या कहा कि भैया ऐसे कैसे सभी लोग अपना करेंगे तो पूरा देश रहेगा ही नहीं, एक एक करके क्या बने, एक स्टेट बन जाएगा, छोटा छोटा कंट्री बन जाएगा। तो कुल मिला जुला कर यही थोड़ा सा दो फेलर था कि लिमिट यही थी पहले की, हाँ भीमराव अम्बेडकर जी को कन्विंस करना, दूसरी बात की मोहम्मद अली जिन्ना को भी कन्विंस करना, और तीसरी बात की हमारे जितने भी फार्मर थे उनको अपने साथ लगातार बनाए रखना। ठीक है, समझ में आया? तो कुल मिला जुला के यही आपका था टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए पहला तो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या हुआ कि हमारा साइमन गो बैक आया। क्या आया? साइमन गो बैक। ठीक है, उसके थ्रू भैया किस लिए बैक हुआ? क्योंकि वहाँ कोई इंडियन तो था नहीं। ठीक है, दूसरा बात हमने क्या कि राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल का स्टार्टिंग हुआ, और इरविन पैक्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कुल मिला जुला कर गांधी जी ने सोचा कि कुछ काम हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ।
और तीसरा हमारा वही देखे कि इसका क्या रोल था और कैसे अपना योगदान दे रहा था। आशा करता आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले देख सकें। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो अब तक तो देखिए हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिया कि हमारा किस किस स्टेप से हुआ हमारे इंडिपेंडेंट मिली। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं कि हमारी जो नेशनलिज्म या जो हमारी पैट्रियाटिक फीलिंग कैसे जागृत हुई और क्या क्या डिफेंसिव स्टेप है। तो हमारा यही पहला स्टेप था कि जैसे हम लोग फ्रांस में देखा था कि फ्रांस वाले क्या किए थे कि सबसे पहले अपना नेशनल एंथम बनाए और नेशनल क्या बनाए, नेशनल फ्लैग बनाए। उसी प्रकार जो इंडिया में था कि सबको ये कम से कम सिखाना कि हमारी पैट्रियाटिक फीलिंग क्या है और हमें जो स्वतंत्रता मिली है या जो हमें फ्रीडम मिली है भैया इतनी आसानी से मिली नहीं, बहुत लोगों का कुर्बानी है, बहुत लोग शहीद हुए हैं। तो कुल मिला जुलाकर उनके लिए क्या क्या योगदान किया गया कि देखिए पहले गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भी सिंबल ऑफ यूनिटी बनाई। ठीक है, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत बड़ा योगदान था कि इन्होंने सबको एक साथ मिलाने के लिए यूनिटी में लाने के लिए क्या बनाया, हाँ यूनिटी बनाने के लिए सिंबल ऑफ यूनिटी डिग्नलाइज किया, मतलब बनाया। कुल मिला जुला के जैसे नहीं वहाँ पे फ्रांस में क्या करते थे लोग कि अपने तरीके के मसाल लेते थे फिर फ्लैग बनाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश में भी होना शुरू हुआ यूनिटी के लिए। ठीक है, पहला तो बंगाल आप देख ही रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं तो कुल मिला जुला इनका देखिए जितने बुक हैं और इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बनाया गया कि भैया इन केस आने वाले फ्यूचर में ऐसा गलती दोबारा ना हो कि हम लोग फिर से क्या हो जाए, गुलाम हो जाए। तो उसके लिए क्या किया, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइन हुई। दूसरा बात कि भारत माता का कंसेप्ट आया जिसके थ्रू ये पता चला कि भैया हाँ ये जो हमारा जो नेशन है हमारी माँ के समान है और हमें हर हर पल इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी उसकी सामग्री हो, कोई भी नेशन हो, कोई भी सॉरी कोई भी स्टेट हो, कोई भी अथवा हो। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर और हमें ये भी ध्यान रखना कि हमारी जो संस्कृति है उसको भी हम लोग जिंदा रखें। ठीक है, ये नहीं कि भैया दूसरी संस्कृति अपना लें। ठीक है, लेकिन हमें कुल मिलाकर अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखना था। ठीक है, और हमने क्या किया, कई तरीके के सॉन्ग भी हमने रिलीज किया, जैसे नेशनल सॉन्ग जन गण मन गण हो गया, वंदे मातरम हो गया, इस तरीके का हमने सॉन्ग भी रिलीज किया। तो कुल मिला जुला कर और हमने क्या किया कि सभी लोगों को एक बनाए रखने के लिए एक तरीके का नेशन ऑफ इक्वलिटी लाया। ठीक है, जिसके थ्रू हमने क्या देखा कि हम अपने देश को कैसे ग्लोरीफाई करें, मतलब कि हमारे देश में क्या है कैसे है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में कि हमें केवल तीन चीज, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे तो हमें तीन चीज बताना है कि हमने अपना सॉन्ग बनाया, नेशनल फ्लैग बनाया और हमने पोएम बनाई। दूसरा बात कि सभी लोगों को यूनिटी में लाने के लिए क्या किया, हाँ बहुत सही, हमने एक सिंबल आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलना है, यानी एक बुक ऐसी बनाई जिसको में हम रियलाइज कर सके कि भैया हमें किस तरह चलना है। और तीसरी बात कि हमने अपने देश को भारत माता का इस तरह ट्रीट किया जिसके थ्रू सभी लोग रेस्पेक्ट करें ही करें। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का बेसिकली कंक्लूजन क्या है। जब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, मतलब इस चैप्टर का सार क्या है, तो देखिए सार क्या आप लोग भी तो समझ ही गएंगे। तो पहला से देख ही रहे हम कि हमारा कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन कौन सा मूवमेंट था, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो। तो इन लोगों का मेन योगदान क्या था कि हाँ हमें अपने देश को बचाना है कैसे भी करके इन अंग्रेजों से। क्योंकि जान ही रहे कि भैया अंग्रेज कितना खतरनाक थे, जहाँ मन तहाँ जिसको मन तिसको गोली मार देते थे या जिसको मन तिसको अपने हिसाब से गुलाम बना के रखे रहते थे। जैसा कि हम देखें ना टी वाले क्या था कि टी वाले प्लांटेशन भैया किसी को बाहर ही नहीं जाने की अलाउ थी। तो कुल मिला जुला कर क्या करते थे कि सभी परेशानी कर देते। और हमारा कंक्लूजन ये भी है कि हमने किस तरह ये जो हमारी फ्रीडम पाई उसकी हमें हमेशा महत्व बरकरार रखनी चाहिए। ये नहीं कि भैया भूल जाए कि हाँ भैया मिल गई तो मिल गई, इतना आसानी से मिली नहीं है। इसीलिए सब चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जिसके थ्रू कम से कम एटलीस्ट हमें ये रियलाइज हो कि हमने जितनी फ्रीडम पाई है कैसे बेसिकली पाई है। ठीक है, और हमारा एक इसी में आता क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें बेसिकली हमने कंप्लीट फ्रीडम पा ली। इसमें देखिए सभी लोग चाहे कांग्रेस हो चाहे बाकी अदर हो ने क्या किया, अपना योगदान दिया और इस तरीके से हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में चलाया जिसके थ्रू हमने ब्रिटिशर को क्या किया, अपने देश से बाहर किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन सीरीज भी बनाई है तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। और एक मैंने छोटा वीडियो शॉर्ट में बनाया जिसके थ्रू आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है,
अगर आप जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके, एक बात का ध्यान रखें कि आप लोग क्वेश्चन वालों को भी जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके थ्रू हमें इस कम से कम पता चले भैया मेरा पढ़ाया व्यर्थ नहीं है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।